सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो गाइस। तो आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं बेसिकली क्या कवर होने वाला है आज की वीडियो में सी लैंग्वेज का ये वाला टॉपिक जिसे क्या बोला जाता है पॉइंटर। और काफ़ी सारे लोग जो है पॉइंटर का नाम सुन के ही मतलब बोलते हैं यार ये पॉइंटर क्या होता है, कैसे क्यों इसको पॉइंटर बोलते वगैरह। तो चलिए आपको सारा क्लियर कराऊंगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब फोकस करना, ओके स्टूडेंट, अभी अच्छे से फोकस करना। चलिए, तो पॉइंटर इज सच अ वेरिएबल दैट इज एबल टू स्टोर द एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल। और पॉइंटर इज अ स्पेशल वेरिएबल दैट स्टोर्स द एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल। मतलब ये कहना क्या चाह रहा है कि पॉइंटर हमारा एक वेरिएबल है। क्या है हमारा? एक वेरिएबल है जो क्या कर रहा है, किसी और वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर रहा है। अगर आपने ऐसा लिखा कि इंट ए इक्वल टू 2, तो ये ए का कुछ एड्रेस होगा ना गाइस, ए का जो भी एड्रेस होगा। अगर आपको वो एड्रेस पता ऐसे नहीं चलेगा तो क्या करना पड़ेगा, ये जो भैया है ना, ये भैया, वो भैया क्या करेंगे, इंट ए इक्वल टू 2, मतलब इंट डेटा टाइप है ए इक्वल टू 2। तो ये जहाँ पे भी रहता है ना ए इक्वल टू 2, तो वो जहाँ पे भी रहता है ना उसका एड्रेस ये पॉइंटर के पास, मतलब जिसके पास होता है ये वेरिएबल का एड्रेस, उसको क्या बोला जाता है? पॉइंटर बोला जाता है। तो अभी क्या बोलेंगे, अभी आपको जैसे ही पॉइंटर बोले तो क्या, कि एक बक्सा है जिसके पास क्या है, किसी और बक्से का एड्रेस है। एड्रेस मतलब ऐसा होता है ना कि अमेज़न वाले को आपने पार्सल का बोला है, आपने कुछ ऑर्डर किया और अमेज़न वाला आ गया, तो वो डायरेक्ट आप तक नहीं पहुंचेगा। वो कैसे पहुंचेगा पता है आपको? या तो मतलब देखो, आपके मतलब घर के आसपास किसी को पूछेगा कि भाई ये जो है ये कहाँ पे रहते हैं, तो वो जो भी देखो, जैसे आपका कैसा हुआ कि ये आपका देखो, ये दो आप ड्रॉ कर लेते हैं। अभी ये कौन है? अभी ये है आपके नेबर, मतलब जिनके पास आपका एड्रेस है। अभी उनको अपना पार्सल वाला क्या पूछेगा कि भाई मुझे एड्रेस बताओ ताकि मैं डिलीवर कर सकूं। तो ये क्या है, ये मेरा घर है। ओके, ये जो है बेसिकली ये मेरा घर है। तो ये मेरे घर का जो भी एड्रेस है वो इसके पास होगा, मतलब मेरे नेबर को पता है मेरे घर का एड्रेस क्या है। तो अभी जो है वो कौन आएगा, अभी आएगा पार्सल वाला और इसको पूछेगा। तो पार्सल वाला मेरे तक डायरेक्ट नहीं पहुंच पाएगा क्योंकि उसको मेरा एड्रेस पता है, बट ऐसे नहीं मिलने वाला। ओके, तो मेरा राइट एड्रेस कैसे लेगा, इससे लेगा, ये मेरे नेबर से। तो नेबर क्या करेगा, मेरा एड्रेस लेके बैठा है और वो उसको देगा कि ले लो। तो बेसिकली पॉइंटर क्या होता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो पॉइंटर क्या है? पॉइंटर इज सच अ वेरिएबल दैट इज एबल टू स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। बेसिकली इतना आपको लिखना है अगर आपको कहीं भी ये पूछा जाए तो, और कुछ नहीं। फॉर यूजिंग पॉइंटर वी हैव टू कीप दिस इन माइंड। आपको क्या माइंड में रखना है वो लिखा है कि वन डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर, मतलब डिक्लेयर कैसे करते हैं, डिक्लेयर, उसके बाद इनिशियलाइज कैसे करना है पॉइंटर को, इनिशियलाइज कर दिया, और डिक्लेरेशन कैसे करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं कैसे करना होता है सारा। तो declaration of the pointer, तो in this part we have to declare the pointer. So for that first we have to write that we wants to store the address of int data type। तो अभी क्या है, ये पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं कि बेसिकली डिक्लेरेशन कैसे होता है पॉइंटर का। तो व्हेन वी वांट्स टू स्टोर द एड्रेस ऑफ int डेटा टाइप, मतलब int डेटा टाइप है उनका एड्रेस स्टोर करना है। सो फॉर दैट वी हैव टू यूज द int पॉइंटर वेरिएबल। अगर आपको int का एड्रेस स्टोर करना है तो int पॉइंटर को ही यूज़ करना है। अब फ्लोट पॉइंटर को यूज़ करके फिर int का डेटा स्टोर नहीं करना है। जैसा डेटा टाइप उसके वैसा ही आपको वेरिएबल लेना है और वही वेरिएबल आपका एड्रेस स्टोर करेगा। मतलब int इतना है, देखो int इतना है तो उसका स्टोर एड्रेस भी इतना होगा। तो इतना एड्रेस स्टोर करने के लिए इतना साइज चाहिएगा, वो कौन देगा इसे? इंट, जो क्या करेगा, इट स्टोर द एड्रेस ऑफ दिस। अगर फ्लोट लिख रहे हो तो फ्लोट, कैरेक्टर लिख रहे हो तो कैरेक्टर, जो भी आप यूज कर रहे हो वही पॉइंटर आपको लिखना है, वही डेटा टाइप का। सो फॉर दैट वी हैव टू यूज द इंट पॉइंटर वेरिएबल। अब यहाँ पे इंट है, फ्लोट है, तो फ्लोट यूज करो, कैरेक्टर है तो कैरेक्टर यूज करो। द एड्रेस ऑफ द अनदर वेरिएबल स्टोर करना है। अब वेरिएबल देखो गाइस, यहाँ पे हमारा वेरिएबल फ्लोट है, तो आपको कमेंट करना है आपको कौन सा पॉइंटर लेना पड़ेगा, इंट लेना पड़ेगा या फ्लोट या कैरेक्टर।
या डबल, आपको इसका आंसर देना है। ओके गाइस, कमेंट में दे देना इसका आंसर क्या है, मैं बता देता हूँ आपको। इसका आंसर फ्लोट है। तो जो डेटा टाइप है वही डेटा टाइप का आपको एक वेरिएबल लेना पड़ेगा जो इसका एड्रेस स्टोर करेगा, उसको बोलते हैं बेसिकली पॉइंटर। तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर ऑल ऑफ फॉर लाइक फ्लोट डेटा टाइप। टेक द फ्लोट पॉइंटर वेरिएबल एंड सेम फॉर ऑल अदर डेटा टाइप। मतलब क्या है कि टेक मतलब इसमें ऐसा लिखा हो, आपको अच्छे से समझा देता हूँ कि अब फ्लोट यूज़ कर दो फ्लोट लो, कैरेक्टर को यूज़ कर दो कैरेक्टर लो, अगर आप इंट यूज़ कर दो इंट यूज़ करो। अभी यहाँ पे पॉइंटर को डिक्लेयर ऐसे किया जाता है डेटा टाइप। आप किस डेटा टाइप का वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करना चाहते हो, लाइक मैं इंट का करना चाहता हूँ तो इंट का ही वेरिएबल लूंगा जो दूसरे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करेगा, उसको बोलते हैं पॉइंटर। तो इंट वेरिएबल एक मैंने बना दिया है, इंट ए इक्वल टू 10 वहाँ बनाया था। चलिए देखो इंट ए इक्वल टू 10, तो ये इंट ए इक्वल टू 10 का एड्रेस स्टोर करना, तो इंट साइज का ही मुझे वेरिएबल चाहिए, वही साइज उसमें फिट आएगा। तो देखो वही साइज होगा। अब क्या आपको पॉइंटर का देखो यहाँ पे ये स्टार है। अभी ये स्टार क्या है वो मैं आपको एक थोड़ी थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। ओके, अभी यहाँ नेम ऑफ द पॉइंटर, अभी यहाँ पॉइंटर का नाम आपको जो भी रखना है वो दे दो। देखो मैं यहाँ PTR दे रहा हूँ, तो ऐसा नहीं कि PTR के सिवा कोई नाम नहीं दे सकता, आप कुछ भी दे सकते हो, बस अच्छा नाम देना ताकि पता चल जाए। ओके डन। तो ये स्टार को अभी क्या बोलते हैं, स्टार को बेसिकली बोलते हैं डी रेफरेंस ऑपरेटर। डी रेफरेंस का मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी देखो आपने ऐसा तो बोल दिया कि ये एक दो है, देखो ये एक वेरिएबल है, इसका एड्रेस आपको इस वेरिएबल में इसका एड्रेस कहाँ स्टोर करना है, यहाँ पे। तो अब बोलना तो पड़ेगा ना कि ये पॉइंटर मैंने क्रिएट कर लिया, वो किसका एड्रेस स्टोर करेगा, क्योंकि अपने घर के आसपास तो मतलब बहुत सारे घर हो, तो कौन से वाले घर का एड्रेस तो मुझे बताना पड़ेगा। कि जैसे कि नाम है तो ये क्या है, इसका नाम ये पॉइंटर वेरिएबल ही हो गया, क्योंकि ये वेरिएबल कौन सा है जो दूसरों का एड्रेस स्टोर करता है, उसको बोलते हैं पॉइंटर। तो नाम क्या होता है, बेसिकली पॉइंटर को PTR बोलते हैं, मतलब मैंने नेम दे रखा है। अभी वो करने क्या वाला है, एड्रेस स्टोर करने वाला है। तो एड्रेस का M% बोलते हैं सी लैंग्वेज में। M% मीनिंग किसी भी चीज़ का एड्रेस, और किसका एड्रेस, ये वेरिएबल। तो ये वेरिएबल को मैंने ऐसे डिक्लेयर कर दिया इंट a इक्वल टू 10। तो यहाँ पे क्या लिखना है, a। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि पॉइंटर मतलब PTR जो भी वेरिएबल है वो किसका एड्रेस, बट किसका a वेरिएबल का एड्रेस को कहाँ स्टोर करेगा, PTR के वेरिएबल में। तो अभी हमारे नेबर के पास क्या है, हमारा एड्रेस है। ओके, मतलब ये PTR जो भी है ना, ये PTR के पास क्या है अभी, PTR इक्वल टू M%A का मीनिंग क्या हो गया कि ए वेरिएबल है, उसका जो भी एड्रेस है वो कहाँ पे है, PTR के पास। बट PTR के पास है, चलो ओके वो तो ठीक है चलो। बट अभी आपको ऐसा देखना हो कि जिसका भी एड्रेस स्टोर है, मतलब ध्यान से देखना, अभी ये स्टार क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो देखो अभी कुछ ऐसा है यहाँ पे कि PTR इक्वल टू M% ऑफ A। तो ये तो सब में देखा ही था कि A का जो भी एड्रेस है वो PTR के पॉइंटर है वो स्टोर करेगा। बट वो उसके पास एड्रेस है तो वो देख भी सकता है ना कि वो एड्रेस पे रह कौन रहा है, क्या हो रहा है। तो अगर वो सब आपको देखने की वो एड्रेस पे है क्या, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लगाना पड़ेगा स्टार। तो स्टार क्या करेगा पता है, स्टार वो स्टार कहेगा कि मेरे पास एड्रेस है, अब मैं वहाँ एड्रेस पे जाऊँगा और वहाँ पे जाके देखूँगा कि वहाँ पे कौन है। तो अगर स्टार PTR में लिख दे रहा हूँ, तो देखो अभी यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे जो भी हम लिखते हैं स्टार, तो उसका मीनिंग क्या होता है एक बार अच्छे से देख लेते हैं। ओके, तो क्या होता है कि ये जो भी स्टार है ना वो क्या करेगा कि ये एड्रेस पे जो भी आइटम मतलब रखी हुई है, वो आइटम मतलब जो भी वैल्यू आपने स्टोर की हुई है वो वैल्यू को आपको अगर देखना असेस करना है तो आपको बेसिकली स्टार यूज़ करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, स्टार PTR ऐसा लिखा है, इसका मीनिंग क्या, ये PTR के पास जिसका भी एड्रेस पड़ा है, PTR के पास किसका एड्रेस है, PTR के पास A का एड्रेस है, और A के पास क्या वैल्यू है 10। तो अगर आप ऐसा लिखते हो ना स्टार PTR, तो स्टार क्या करेगा, PTR के पास किसका एड्रेस सेव है, A का, उसका वैल्यू 10, तो वो आपको 10 प्रिंट करके देगा। तो ये होता है डी रेफरेंस ऑपरेटर इन पॉइंटर। चलिए तो अभी आगे बढ़ते हैं।
तो अभी क्या इनिशियलाइज कैसे करते हैं, तो वो भी मैंने आपको अभी बता दिया। इन दिस सेक्शन वी हैव टू इनिशियलाइज दैट द पॉइंटर वेरिएबल स्टोर द एड्रेस ऑफ विच वेरिएबल, मतलब कौन सा वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करने वाला है। इंट एक ए है तो क्या हो गया, एक बक्सा इंटीजर का बन गया, इसके पास ए वेरिएबल है। इंट स्टार पी, अभी स्टार को भूल जाओ, पी क्या है, पॉइंटर वेरिएबल जो इसका एड्रेस स्टोर करेगा। स्टार का मीनिंग क्या होता है कि वहाँ पे वो जो भी वैल्यू अगर वो असेस करनी है तो आपको वो चाहिए, बट पॉइंटर को डिक्लेयर ऐसे करता है, इंट स्टार पी लिख दो, या तो इंट स्टार यहाँ पे पी लिख दो। ओके, मैं कलर को चेंज कर लेता हूँ। तो अभी पी किसका, ये इनिशियलाइजेशन हो गया हमारा, और वो हमारा डिक्लेरेशन था जो हमने देखा ना। देखो गाइस, ये वाला जो भी था, इसे बेसिकली डेटा टाइप, और ये इतना आपको डिक्लेयर करना था, और मैंने आपको यहाँ पे इनिशियलाइज भी बता ही दिया था। अब यहाँ एक बार देख लो आप कि पी किसका एड्रेस स्टोर करने वाला है, पी स्टोर करने वाला है एड्रेस ऑफ ए, तो ये तो पता ही है ना आपको, अभी हमने देखा था। पी एड्रेस ऑफ ए मीन्स क्या, कि ए जो है उसका जो भी एड्रेस है वो पी वेरिएबल से स्टोर करेगा। तो ये रहा हमारा पी, ये रहा हमारा ए, और ये पी क्या करेगा, ए का जो भी एड्रेस है, एड्रेस ऑफ ए को क्या करेगा, पी सेव करेगा। और आपको सबसे पहले क्या लिखना है, इंट स्टार, और यहाँ पे पॉइंटर का नाम आई थिंक पी लिखा है, तो ये पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट हो गया। ऐसे आपको पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करना होता है, सिंपल है, ये इनिशियलाइजेशन है। मीनिंग ऑफ दिस दैट पी स्टोर द एड्रेस ऑफ वेरिएबल ए। ओके, चलिए अभी और आगे बढ़ते हैं। हाँ, अभी देखो यहाँ एग्जांपल अच्छे से देखा है, तो इंट स्टार पी एंड ए इक्वल टू 9, इसका मतलब क्या है, एक साथ मैंने लिखा हुआ गाइस। इंट स्टार पी मतलब एक पॉइंटर है, एंड देन इंट ए इक्वल टू 9। ओके, तो वी कैन से दैट हियर पी इज पॉइंटिंग टू ए, तो मतलब पी, अब ऐसा भी बोल सकते हैं कि पी जो है वो पॉइंट कर रहा है, किसको पॉइंट कर रहा है, पी इज पॉइंटिंग टू ए। देखो ये रहा है पी, तो पी को पूछोगे तो वो पी क्या कर रहा है, इट इज पॉइंटिंग टू ए, इट इज पॉइंटिंग टू ए। ओके, पी जो है वो ए को पॉइंट कर रहा है बेसिकली, और कुछ नहीं है। और यहाँ पे वो भी लिखा हुआ है पी स्टोर द एड्रेस ऑफ ए, वो तो सब पहले लिखा हुआ था। ये क्या किया हमने, इनिशियलाइज किया, और ये क्या किया हमने बेसिकली, डेक्लेरेशन। तो ये डिक्लेरेशन डन एंड ये इनिशियलाइजेशन। उसके बाद वी कैन से दैट हियर पी इज पॉइंटिंग टू द वेरिएबल ए, तो ये जो भी ए वेरिएबल है मतलब पी है वो ए को पॉइंट करेगा। तो ये आपको गाइस क्लियर होना चाहिए। ओके, तो ये आपको ब्लॉक से भी समझो, देखो कि यहाँ पे पी दे रखा है, ये पी, और यहाँ पे दे रखा है ए, मतलब ये ए वाला ब्लॉक है पूरा ए का, इंट ए इक्वल टू 9, और ये इंट पी का है। तो ये क्या करेगा, अभी इसके पास क्या है, एड्रेस है इसका, कि ये कहाँ पे होगा उसका एड्रेस है, सिंपल, और कुछ नहीं। तो गाइस अभी हम क्या करने वाले, थोड़ा कोड मोड लिखते जाके कोड ब्लॉक्स में, तो हमको ना अच्छे से पता चलेगा कि बेसिकली ये एड्रेस कैसे स्टोर होते हैं, जो भी बेसिकली। तो चलिए हम जल्दी से चलते हैं अपने कोड ब्लॉक्स की तरफ। तो गाइस हम आ चुके हैं अपने कोड ब्लॉक्स की तरफ। तो अभी यहाँ क्या करने वाले हम, अभी यहाँ पे मैं करने वाला हूँ थोड़ा सा कोड आपको दिखाऊंगा पॉइंटर का, ताकि आपको प्रैक्टिकल भी हो जाए। अभी मेन तो प्रोग्रामिंग में प्रैक्टिकल ही होता है। ओके, चलिए stdio.h के बाद void main, उसके बाद एंड ऑफ द मेन। ओके, एंड ऑफ मेन हो जाने के बाद गाइस सबसे पहले क्या करेंगे, वही एग्जांपल लेते हैं, इंट ए इक्वल टू 9। अभी मैं अलग लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले वेरिएबल। अभी देखो स्टार कर दिया, उसके बाद पी, मतलब क्या, ये पॉइंटर का नेम दे रहा हूँ। ओके, समझ में आया, ये डिक्लेरेशन ऑपरेटर है, के बाद पॉइंटर का नेम है, तो ये क्या होगा हमारा डिक्लेरेशन, ये क्या होगा, डिक्लेरेशन ऑफ द पॉइंटर। ओके, उसके बाद क्या करना है, पी स्टोर द एड्रेस ऑफ विच वेरिएबल, ये इनिशियलाइज, मतलब पी को अभी हमने बोला है कि तू इसका एड्रेस स्टोर करना, मतलब अभी ऐसे तो बना दिया, बट यहाँ पे कंप्यूटर में ऐसे कितने वेरिएबल्स होंगे, अभी किसका एड्रेस स्टोर करना है, ऐसा कैसे पता चलेगा, तो वो इनिशियलाइज करके पता चलेगा। ये पी जो है एड्रेस ऑफ ए को, एड्रेस ऑफ ए कैसे आ गया,
ए, उसका एड्रेस चाहिए तो एड्रेस ऑपरेटर यूज़ करो, एड्रेस, एंड देन उसको पी में असाइन कर दो। तो अभी इसके पास एड्रेस ऑफ ए है, तो ये क्या हो गया हमारा इनिशियलाइजेशन। अभी हम क्या करते हैं, प्रिंट करते हैं थोड़ा बहुत। देखो अभी मैं क्या प्रिंट करके दिखाता हूँ आपको। आपको क्या लिखना है, सुन, द एड्रेस इज, अभी परसेंट यू यूज़ करना है, परसेंटेज पी भी यूज़ करते हैं और परसेंटेज यू भी यूज़ करते हैं एड्रेस को प्रिंट करवाने के लिए। द एड्रेस इज परसेंट यू एंड द वैल्यू इज इक्वल टू परसेंट डी। वैल्यू तो परसेंटेज टी में ही होगी। अब देखो यहाँ से पहला परसेंटेज यू क्या दे रहा है आपको, एड्रेस दे रहा है। तो एड्रेस कौन स्टोर करके बैठा है, एड्रेस ऑफ ए किसने स्टोर किया है, पी ने स्टोर किया है। तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या यहाँ पे पी। आपको समझ में आया गाइस कि यहाँ पे जो भी एड्रेस है वो कौन स्टोर करा है, ए का एड्रेस, एड्रेस ऑफ ए स्टोर बाय पी। तो पी लिखा है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे क्या चाहिए, एड्रेस। तो पहला जो है वो यहाँ से एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद अभी यहाँ परसेंटेज टी मतलब वैल्यू, अभी देखना अभी वैल्यू, तो अभी मैं डायरेक्ट ए भी लिख सकता हूँ कि ए में वैल्यू क्या है 9। ओके, बट एक सेकंड तरीका भी है जो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। देखना दोनों में आउटपुट सेम ही आएगा। अभी कंट्रोल कॉपी पेस्ट आप मत करना, परसेंट देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ए की प्लेस में मैं क्या लिखता हूँ, एड्रेस ऑफ ए स्टोर्ड बाय पी। अब पी के पास एड्रेस है ए का, तो अगर हमें वहाँ पे वैल्यू क्या है वो चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, वहाँ पे आगे स्टार लिख दूँ तो काम बन जाएगा मेरा। स्टार पी का मतलब ही क्या होता है, पी का मतलब क्या होता है, वो एड्रेस स्टोर करेगा और पी एड्रेस स्टोर करेगा ए का। बट वहाँ पे क्या है वो जानना है, तो डी रेफरेंस ऑपरेटर यूज़ करो। तो वो यूज़ किया यहाँ, तो वो क्या देगा, वैल्यू ही देगा ना वहाँ पे छोड़े तो। एक ये तरीके से भी आप लिख सकते हो। और कैसा तरीका है वो देखते हो। अभी कहीं पे शायद यहाँ पे परसेंटेज पी भी यूज़ करते हैं और यहाँ पे आपको पी क्या दे रहा है, एड्रेस ऑफ ए दे रहा है। और आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे वो मैं आपको और आगे बताने वाला हूँ। अभी इसको अच्छे से रन कर लेते हैं हम, कुछ एरर नहीं है वो देख लेते हैं। नहीं है, देखो अभी देखना गाइस, ध्यान से देखना यहाँ पे। देखो द एड्रेस इज 64222036 एंड द वैल्यू इज 9। वही प्रिंट हुआ पहले स्टेटमेंट से। सेकंड से द एड्रेस इज दिस एंड द वैल्यू इज 9। देखो अब यहाँ पे ये कुछ डिफरेंट में प्रिंट कर दिया है, तो ये कुछ इसके लिए अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि ये क्या प्रिंट हुआ है। बट यहाँ पे आप काम करना, ये पी को मत यूज़ करना, ओके। एंड वैल्यू इज़ 9, अभी ये ओके, चलो हम पी को नहीं यूज़ करते यहाँ पे, परसेंटेज पी, ओके। हमारे पास परसेंटेज यू है तो उसको यूज़ करते हैं। और यहाँ पे शायद मैं देख लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ अगर ऐसा लिखने पे भी होता है। अगर यहाँ पे अब सिंपली एड्रेस ऑफ ए लिखते हो तो भी एड्रेस दिखाएगा, आई थिंक होना तो नहीं चाहिए। हाँ गाइस देखो, अगर आप ऐसे भी लिख सकते हो कि एड्रेस ऑफ ए स्टोर बाय विच पी, तो एड्रेस ऑफ ए ही लिख दो ना, क्योंकि यहाँ एड्रेस प्रिंट करवा रहे हो तो। और वैल्यू चाहिए तो वैल्यू का वेरिएबल लिख दो, या तो जो जिसने स्टोर किया है इसका एड्रेस उसका डी रेफरेंस कर दो, या तो वो पॉइंटर लिख दो तो वो क्या देगा, एड्रेस ऑफ ए एंड देन ए मतलब डायरेक्टली वैल्यू ऑफ ए। तो ये इतने टाइप है बेसिकली। तो ये क्या था, सिंपली मैंने आपको एक पॉइंटर बना के दिखाया कैसे आपको। देखो एक बार फिर रन करते हैं, आई थिंक रन ही है यहाँ पे, देखो। तो भी ये क्या है, 363636 999, वैल्यू भी परफेक्ट है एंड एड्रेस भी है। तो ये हमारा कंप्लीट है। तो अभी आगे वाले वीडियो में हम क्या देखेंगे, अरे मतलब ये जो भी है ना पॉइंटर विथ अरे, उसके बाद थोड़े और कॉन्सेप्ट है जो पॉइंटर के, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था पूरा पॉइंटर का। अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो कमेंट कर देना। और ये वाला जो भी कोड है उसका स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो आप यहाँ से ले लो, क्योंकि ये बहुत छोटा कोड है। तो मैं इसको अपलोड कर दूंगा अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वो हमारे जो भी पीपीटी है लेक्चर्स के वो भी अपलोड हो जाएंगे वहाँ पे, तो आप उसको वहाँ से एक्सेस कर लेना। तो अगर आपको और जितने भी वीडियो देखने हैं, जैसे कि बाकी सारे प्रोग्राम्स के लॉजिक कैसे बिल्ड करने ये वो वगैरह, फिर उसके बाद है टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर है ये वो, जितने भी वीडियो है फोर लूप के है,
वाइल लूप है, वो सब भी देखना है ना आपको, तो देखो डिस्क्रिप्शन में ना वीडियोस की लिंक होगी, या तो आप ना आई बटन पे क्लिक करके उसको असेस कर लो, या तो आपको ना वो सारी वीडियो की मतलब लास्ट में, ये वीडियो का भी एंडिंग है ना, तो लास्ट में आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक पूरा प्लेलिस्ट उसमें है, आप वहाँ से असेस कर लो, और नोट्स वोट्स वगैरह सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो गाइस, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक कर देना, शेयर कर देना, और अपने फ्रेंड को बोल देना कि ये वीडियो जो है देखे, ताकि उनको भी प्रोग्रामिंग आए, तो किसी को ऐसा ना हो कि प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो आपके फ्रेंड के साथ भी शेयर करिए ये वीडियो को, ताकि उनको भी पता चले प्रोग्रामिंग क्या होता है। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना है इसको। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के गुड बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।